हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू तक्षा ट्रेड। सो लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं कल के रिजल्ट के साथ। बट उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो लाइव ट्रेड रनिंग है। यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, $43.20 हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ट्रेड जो एग्जीक्यूट किया है वो मैंने यहाँ पे किया है, 0.30 का लॉट साइज है और 1.18807 को मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो मैंने अपना टारगेट भी लगा दिया है और टारगेट यहाँ पे लगाया है, रेड कलर का जो लाइन है नीचे टीपी आप देख सकते हो यहाँ पे 1.18507, ये है हमारा आज का टीपी। अब आ जाते हैं कल के रिजल्ट पे। अगर मैं कल के रिजल्ट की बात करूँ तो गाइज कल के एपिसोड में भी दिखाया था, हमारा लाइव ट्रेड रनिंग था और उसमें प्रॉफिट चल रहा था और एंड में जाके मैंने अपना प्रॉफिट भी बुक किया था और जो प्रॉफिट बुक किया था वो हिस्ट्री में आप देख ही सकते हो। लेट मी शो यू। ये है $51 का और यहाँ पे अगर मैं डेट डालूँ, कल था 11 राइट, तो 11 का डेट हो गया यहाँ पे $51 हमारा कल का प्रॉफिट था। अब आ जाते हैं आज के ट्रेड पे। अगर मैं आज का ट्रेड आपको दिखाऊं तो अभी तो हमारा लाइव प्रॉफिट $54.30 चल रहा है और सेल का ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट अभी देखोगे तो कल के एपिसोड में और जो मेरे प्रीवियस एपिसोड थे उसमें हमने एक एफयूजी मार्क किया था। ये था एक एफयूजी जो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम को था और मैंने बोला था इसके नीचे एक 4 आवर का भी है। अभी वो 4 आवर का भी एफयूजी ब्रेक हो गया है और मैंने आपको बोला था कि ये जो एफयूजी ब्रेक होगा यहाँ पे अगर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, मतलब बेरिश कैंडल बनती है तो यहाँ से हमें अच्छा खासा मूवमेंट दिख सकता है और हम यहाँ पे सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको बोला था मेरा जो भी व्यू है वो बुलिश ही है और कल जैसे कि हमने बाय का ही ट्रेड लिया था हमारे व्यू के अकॉर्डिंग। बट मैंने आपको ये भी मेंशन किया था अगर ये एफयूजी ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो वैसे ही अगर आप देखोगे ये जो कैंडल है ये बहुत बड़ा है। अभी ये कैंडल के बारे में बात करूं तो ये कैंडल न्यूज का कैंडल है। कल जो रेड फोल्डर न्यूज था उसका ये इम्पैक्ट है। अगर इसको हम 15 मिनट पे भी देखते हैं तो यू गाइस कैन सी बहुत बड़ी कैंडल थी। आई गेस ये 1 मिनट का कैंडल है, मैंने इवनिंग में चार्ट देखा था और मैं ऑब्जर्व भी कर रही थी। आपको दिखाई देती हूँ, देखो विद इन 1 मिनट जो मूवमेंट दिया है इसे कहते हैं रेड फोल्डर न्यूज। मतलब विद इन एन सेकेंड कुछ भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो ना तो बहुत रिस्की है, पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, बहुत रिस्की होता है न्यूज ट्रेडिंग। इसीलिए मैंने बोला भी था रेड फोल्डर न्यूज जितना हो सके उतना अवॉइड करो। रेड फोल्डर न्यूज जब होती है तो ट्रेडिंग को अवॉइड ही करो, ये मेरे वर्ड्स थे राइट। मेरे अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स देखे होंगे तो मैं आपको ऐसे छोटे छोटे चीजें बताती हूँ जो आपको आगे जाके आपके ट्रेडिंग में काम आ सकती है। ओके, तो अब आ जाते हैं आज के ट्रेड के एनालिसिस पे और देखते हैं आज के मार्केट का स्ट्रक्चर। अभी पहले देख लेते हैं डे का टाइम फ्रेम। डे का टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे, इसको थोड़ा पहले जूम कर लेते हैं, जूम करके चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अभी कैंडल चल रहा है रेड में, ओके। और 4 आवर का अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखो कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स है और यही जो कैंडल है जिसने एफयूजी को भी ब्रेक किया है और न्यूज के टाइमिंग की कैंडल है। न्यूज के बाद भी ट्रेंड थोड़ा बहुत बेरिश ही था। अगर 1 आवर पे आ जाते तो यू गाइस कैन सी यहाँ पे, ओके। अभी आज जो सेल का ट्रेड लिया है तो उसके पीछे एक्चुअली एक रीजन भी था, यहाँ पे एक एफयूजी भी था गाइस। अभी यहाँ पे एक बेरिश एफयूजी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे एक बेरिश एफयूजी बना है। सी, दिस इज बेरिश एफयूजी। इस रेक्टेंगल को अगर मैं नीचे कर दूं, थोड़ा इसको सेट कर देते, फिर हम बेरिश एफयूजी भी मार्क कर लेते हैं। तो इसको ही हम एफयूजी मार्क कर देते क्योंकि प्रीवियस एफयूजी तो अभी किस काम का नहीं, वो एक्चुअली ब्रेक हो चुका है और उसके बाद मार्केट ने जो भी एक्सपेक्टेड मूव्स थे वो दे दिए। अभी वो स्ट्रक्चर वैलिड ही नहीं है। तो ये 1 आवर का एफयूजी है और अभी आप देख सकते हो यही पे ही जो कि हमारा सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बन चुका है। मैंने ग्रीन लाइन भी आपको बोला था एक माइनर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और यहीं पे जाके नीचे आ रहा है मार्केट। देखो दिस इज, मैं थोड़ा इसको ऐसा कर लेती हूँ और जूम कर लेती हूँ। सी, यहाँ से सपोर्ट ले रहा था पहले, अभी ये ब्रेक होने के बाद एफयूजी और एक्चुअल जो ग्रीन कलर का लाइन है जो हमारा माइनर इंट्राडे सपोर्ट था, लाइक प्रीवियस डेज में मैंने आपको बताया भी था, तो वो भी ब्रेक हो चुका है। तो अभी अगर 15 मिनट पे देखते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो
ये न्यूज़ का कैंडल, उसके बाद मार्केट अपसाइड गया और यहीं पे इसको रेजिस्ट किया गया और यहाँ से ये डाउन साइड आ गया। फिर ऊपर जाने की कोशिश की, एफयूजी की वजह से उसने फिर से डाउन साइड रिएक्शन दिया और अभी डाउन साइड चल रहा है। इसीलिए मैंने आज अपना जो सेटअप था वो इन चीज़ों को कंसिडर करके भी बनाया था एंड जो भी ट्रेड था वो सेल का एग्जीक्यूट कर दिया था। अभी ऑलमोस्ट हमारा जो प्रॉफिट है वो $54.60 चल रहा है। देखते हैं टारगेट टारगेट अचीव होता है या नहीं। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक आ जाए, व्हाइट लाइन जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है ना डाउन साइड में, तो एक्सपेक्टेड यहाँ तक है मुझे। बिकॉज अगर आप देखोगे, एक सेकेंड डे का कैंडल ओपन करके दिखा देती हूँ। यही से ही एक्चुअल में बायर्स मतलब एक्टिवेट हुए थे। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स देखे होंगे तो ये लाइन मैंने मार्क किया था और यही से ही बायर्स स्ट्रॉन्ग थे और यहाँ तक आने के बाद हमें मतलब यहाँ व्हाइट लाइन तक आने के बाद हमें रिएक्शन दिख सकता है। यहीं पे यहाँ फिर से बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये व्हाइट लाइन तक तो आ सकता है। और अगर मैं कल का कैंडल बताऊं ना, तो मैंने ट्रेड एग्जिट किया था और प्रॉफिट थोड़ा कम बुक कर लिया था। इसके पीछे भी रीजन था, बता देती हूँ। कल अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है ना वो यहाँ तक गया था, मतलब प्रीवियस जो हाइस थे वहां पे वो स्ट्रगल कर रहा था और मैंने कल अपने वीडियो में मेंशन भी किया था कि यहाँ पे ये स्ट्रगल करेगा बिकॉज ये हाई था, प्रीवियस कैंडल का हाई था और उससे अगर डे बिफोर एस्टर डे भी देखते तो उसका हाई था, इसीलिए यहाँ पे इसको स्ट्रगल था और इसीलिए मैंने भी अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और मैंने ज्यादा सोचा नहीं कि अभी होल्ड करते या कर मतलब होल्ड करते या नहीं। तो इसीलिए मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। अभी लाइव ट्रेड चल रहा है और प्रॉफिट के पास मार्केट है, देखते हैं प्रॉफिट बुक होता है या नहीं। वेट फॉर सम टाइम। इधर 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे कैंडल चल रही है और इधर अभी हमने ओपन किया है डे का, इसको करते हैं 15 मिनट पे। अगर 15 मिनट का भी देखते हैं तो ओवरऑल अगर कैंडल्स देखोगे तो रेड कलर की कैंडल चल रही है। अगर एक ट्रेंड देखोगे ना यहाँ से, सी डाउन साइड ही आ रहा है। एक्सपेक्टेड है कि आज टारगेट हिट हो सकता है, लेट्स सी क्या होता है। $57। कभी कभी क्या होता है ना गाइज, अगर आपको लगता है कि चार्ट आपको सजेस्ट कर रहा है कि लाइक अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और मतलब उसके बाद न्यूज भी है, तो आप एग्जिट कर सकते हो, प्राइस एक्शन को फॉलो करके एग्जिट कर सकते हो। इट्स बेटर कि प्रॉफिट थोड़ा भी हो तो चलता है, बट एक एग्जिट बोलते हैं ना, करेक्ट एग्जिट, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस टाइम पे हमें एग्जिट करना है तो तुरंत एग्जिट कर लिए, रादर देन होल्डिंग की होप्स लगाते रहते और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा, ये होप्स मत लगाना। ओके, अभी 55। आई वाज थिंकिंग कि अभी प्रॉफिट हिट हो सकता है बट आई कैन नॉट गारंटी बिकॉज मार्केट है, कभी भी कोई भी और कुछ भी हो सकता है, कोई भी मूव्स हो सकते हैं, लाइक ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मुझे लाइव प्रॉफिट जब लाइक जो नंबर से वो जो ऊपर नीचे होता है ना, वो देखने में बहुत मजा आता है। $55.80। और ये बेसिक चीज़ है गाइस, हमेशा याद रखना कि लाइक जो भी ट्रेंड है, ट्रेंड के साथ हम ट्रेड करें, चार्ट को अच्छे से समझे और अच्छे समझने के बाद ही ट्रेड ले। अगर तुरंत अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, मतलब आ गए, चार्ट देखा और अपॉर्चुनिटी दिखा और ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं है। थोड़ा एनालाइज करो, टाइम दो, देन जाके कंफर्मेशन मिले तब ट्रेड लो। ओके, कंफर्मेशन कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना, इट्स गुड थिंग। इसीलिए डे बिफोर एस्टरडे मैंने आपको बोला था, मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला, मैं लेट हो गई थी, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया और उस दिन एक्चुअल में हमने ट्रेड किया ही नहीं था, राइट। और जो भी लिमिट ऑर्डर लगा के रखा था वो मतलब वहां पे आके मतलब थोड़े पॉइंट की वजह से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। मैन्युअली करते तो हो जाता, मैंने आपको कल बताया भी था। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत टाइम लेगा और जो भी रिजल्ट होगा मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी। अगर हमारा टारगेट हिट होता है तो वो भी बता दूंगी, अगर एसएल हिट होता है तो वो भी बता दूंगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के साथ। अगर ट्रेड कर रहे हो
तो चार्ट के अकॉर्डिंग करो, ट्रेंड के अकॉर्डिंग करो, चार्ट को एनालाइज करने के बाद करो, प्रॉपर कंफर्मेशन मिलने के बाद करो। ओके, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।